नमस्कार साथियों, मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि हो जनजाति से संबंधित है। आपको इस टॉपिक में क्या है कि जनजातीय शासन व्यवस्था में आपको करीब 7 जनजातीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमने कुछ का आपका वीडियो में डाल दिया हूँ। आप प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारे शासन व्यवस्था आपको मिल जाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैं शासन व्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ वो है हो से संबंधित। हो का शासन व्यवस्था को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, हो को मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। आपको बता दूं कि जो हो है वो कहीं ना कहीं मुंडा का ही एक भाग है, एक उन्हीं का एक रूप है। मुंडा से ही अलग होकर एक हो जनजाति बना है। और इनका जो अगर संकेंद्रण का बात करें हो जनजाति का, तो आपको यहाँ दिखेगा कोल्हान क्षेत्र में, आपको कोल्हान क्षेत्र अर्थात पश्चिमी सिंहभूम हो, पूर्वी सिंहभूम हो और सरायकेला के क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, हो जनजाति। चलिए, इसके जो शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। अब इनका जो शासन व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं मुंडाओं से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात, इनका 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रधान स्तर पे, ग्राम स्तर पे। तो आपको ग्राम स्तर पे देखोगे ना, तो ग्राम का जो प्रधान होता है वो मुंडा होते हैं, और इसका जो उप होगा वो डकुआ, समझे, जिसको डकुआ कहा जाता है। और वही पुजारी, जो ग्राम का जो पुजारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हो जनजाति के शासन व्यवस्था में देवरी, क्या कहा जाता है, देवरी। और इसका जो सहायक होते हैं यात्रा देवरी कहा जाता है। इसके बाद जब इनके एक और होते 5 से 10 गांव को मिला के क्या बनाया जाता है, इन लोग क्या कहते हैं, पीड़ कहते हैं, समझे। जबकि मुंडा में आप देखे होंगे और उरांव में देखे होंगे पट्टी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पीड़ कहा जाएगा। कितना, 5 से 10 ग्राम को मिला के। और तो इसका जो प्रधान होते हैं उसे हम लोग मानकी कहते हैं, मानकी। और ये मानकी का क्या कार्य है, मानकी का कार्य है कि अगर 2 गांव में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद का समाधान करने का काम किसे दिया गया, मानकी को। और मानकी का जो एक, जब गांवों से जो राजस्व वसूली की जाती थी अंग्रेजों के समय में, तो उस समय उनको एक वो मिले हुए थे, क्या, तहसीलदार थे, जो गांव जा के क्या करता था, मुंडाओं से, उस गांव से राजस्व वसूलने का कार्य करता था। किसे यह कार्यभार दिया गया था, तहसीलदार को। और ये जो तहसीलदार है किसके अंतर्गत काम करता था, मानकी के अंतर्गत, समझे। तो इस प्रकार से ये हमारी जो छोटा सा हो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है, यह शासन व्यवस्था यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट शासन व्यवस्था को पुनः लेके आऊँगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ।